हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है डेवसेकऑप्स। आज हम बात करेंगे डेवसेकऑप्स है क्या और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है और कहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। बीइंग अ डेवऑप्स इंजीनियर, हम एक सॉफ्टवेयर डिलीवरी पाइपलाइन क्रिएट करते हैं टू डिलीवर अ सॉफ्टवेयर इन एन ऑटोमेटेड मैनर। हमारी जो पाइपलाइन होती है, जिसको हम सी आई सी डी पाइपलाइन भी कहते हैं, वो कुछ इस तरीके की होती है जिसमें सोर्स कोड को कोड रिपोजिटरी से पुल किया जाता है, देन उसको बिल्ड करके टेस्ट करके किसी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया जाता है, या फिर उसको हम किसी रिपोजिटरी पर रिलीज कर देते हैं सो दैट एंड कस्टमर कैन हैव इट एंड यूज इट। बेसिकली ये एक आई मीन आई वुड से सिंपल वर्क फ्लो होता है, जो एक डेवऑप्स वर्क फ्लो होता है। बट जब हम इस वर्क फ्लो में सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, तब हम इसको कहते हैं डेवसेकऑप्स फ्लो। डेवसेकऑप्स में अगर आप सेक सेक का मतलब समझेंगे, तो सेक डिनोट्स सिक्योरिटी। इट मीन्स जब डेवऑप्स लाइफ साइकिल में सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है या इंटीग्रेशन किया जाता है, उस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं डेवसेकऑप्स। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेवसेकऑप्स है क्या एक्चुअली। नाउ अब हम बात करेंगे कि सॉरी अब हम बात करेंगे कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों है। ये मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि हमें डेवसेकऑप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फॉर एग्जांपल, हमने एक सी आई सी डी पाइपलाइन क्रिएट की है। बेसिकली जब एक डेवलपर कोड को पुश करता है या चेक इन करता है, मान लीजिए गिट पर चेक इन कर देता है अपने कोड को, तब हमारी एक पाइपलाइन ट्रिगर होती है जो कोड को बिल्ड करती है। बिल्ड करने के बाद उस कोड में जो भी रिस्पेक्टिव टेस्ट केसेस लिखे गए हैं, जो भी ऑटोमेटेड टेस्ट केसेस हैं, उनको एग्जीक्यूट करके एप्लीकेशन कोड को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उस एप्लीकेशन को किसी सर्वर पे या किसी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय कर दिया जाता है, या फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। जिसको हम कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट या कंटिन्यूस डिलीवरी भी कहते हैं। बट बिफोर डिप्लॉइंग दिस बिल्ड इनटू प्रोडक्शन, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग भी की जाती है। हेयर सिक्योरिटी टीम कम्स इनटू द पिक्चर। सिक्योरिटी टीम का काम ये है कि जो भी बिल्ड आपने रिलीज किया है, उसको प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करने से पहले उसको प्रॉपरली टेस्ट किया जाए। उसमें कोड वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, कोई ऐसी लाइब्रेरीज हो सकती हैं जो वल्नरेबल हैं और आपने यूज़ की हैं, बहुत सी ऐसी ओपन सोर्स लाइब्रेरी हो सकती हैं। सो बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो सिक्योरिटी टीम टेस्ट करती है अगेंस्ट आवर बिल्ड। एंड जो भी सिक्योरिटी टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट्स, जो रिपोर्ट्स होती है, वो वापस डेवलपर्स के साथ या डेवऑप्स के साथ वो शेयर कर दी जाती है, जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यार सिक्योरिटी टीम टेस्ट करेगी आपके बिल्ड को, हो सकता है उसमें एक दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, एक हफ्ता लग जाए। ये भी हो सकता है कि अगर बिल्ड काफ़ी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स है तो 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 से 3 वीक भी लग सकते हैं, वी डोंट नो, 1 महीना भी लग सकता है, जो कि हमारे लिए एक ब्लॉकर हो सकता है। बिकॉज हमको बिल्ड को प्रोडक्शन में मूव करना है, बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज हमारे पास सिक्योरिटी टीम से अप्रूवल नहीं है, सो वी कैन नॉट मूव दैट बिल्ड इनटू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। ये एक हमारे लिए ब्लॉकर है, हम आगे बढ़ भी नहीं सकते और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन सिक्योरिटी टीम हियर। नाउ डेवसेकऑप्स यहाँ पर कैसे हेल्प करता है। अब हम डेवसेकऑप्स प्रैक्टिस का यूज़ करके हमारी जो सी आई सी डी पाइपलाइन है उसके अंदर हम सिक्योरिटी का इंटीग्रेशन करते हैं या फिर सिक्योरिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो जो भी स्टेप्स हम सी आई सी डी पाइपलाइन में फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर हम सिक्योरिटी टेस्टिंग को भी एक स्टेप बनाएंगे, उसको इंक्लूड करेंगे, जहाँ पर हम ये इंश्योर करेंगे कि जो सोर्स कोड है उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ ना हो, या जो मान लीजिए आप अपनी बिल्ड को डॉकर के थ्रू डिप्लॉय कर रहे हैं, डॉकर इमेज बना रहे हैं, तो आपने आपकी डॉकर इमेज में वल्नरेबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए। या जैसे एग्जांपल है कि आप डॉकर इमेज में आपने कोई ऐसी बेस इमेज यूज़ कर ली है जिसके पैकेजेस अपडेटेड नहीं है, उनके पैकेजेस में वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाके, बाकी एप्लीकेशंस को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसी वजह से
DevSecOps का यूज़ किया जाता है। सो जो भी जैसे हम सिक्योरिटी को जब अपनी पाइपलाइन में इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट मिलेगी, उसके बेसिस पे हम डेवलपर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं दैट दीज आर द वल्नरेबिलिटीज यू हैव टू फिक्स बिफोर मूविंग दिस बिल्ड इनटू प्रोडक्शन। सो यहाँ पर हमारे लिए कोई ब्लॉकर नहीं है, बिकॉज सिक्योरिटी टेस्टिंग भी हम ही लोग कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंटीग्रेशन भी हम यहाँ पर कर दिया है, जिसकी वजह से हमें सिक्योरिटी टीम के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी टीम, अब कुछ लोग सोचेंगे भी सिक्योरिटी टीम की ज़रूरत क्या है, फिर बेसिकली सिक्योरिटी टीम कुछ पैरामीटर सेट करती है, वो बेसिकली एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं यहाँ पे, जो कि हमें बताएंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें टेस्ट करनी चाहिए सिक्योरिटी टेस्टिंग में। सो उसके लिए ऑब्वियसली सिक्योरिटी टीम की ज़रूरत है। सिक्योरिटी टीम कुछ बेंचमार्क सेट करती है, कुछ पैरामीटर्स हमें बताती है कि भाई इन पैरामीटर्स को आप इवेलुएट करो, उसके बाद जो भी रिजल्ट्स होता है वो आप हमसे भी शेयर करो और डेवलपर्स के साथ भी। देन हम सिक्योरिटी टेस्टिंग में जब सारी वल्नरेबिलिटीज़ को हम ऐसी जो हाई वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं जिनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, तो प्रॉपर्ली रिजॉल्व करने के बाद जब सिक्योरिटी टीम से अप्रूवल मिल जाता है, हम उसको प्रोडक्शन में मूव कर देते हैं। सो यहाँ पर DevSecOps हमारा जो ब्लॉकर था उसको रिजॉल्व कर देता है, ताकि हमें सिक्योरिटी टीम के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े फॉर द सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि DevSecOps की ज़रूरत हमें क्यों है। बेसिकली जब DevOps सिक्योरिटी को भी इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे तभी वो DevSecOps बन जाता है। ये बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो नाउ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं DevSecOps में जो इंफ्रा रिलेटेड सिक्योरिटी है, जो भी चीज़ें DevOps मैनेज कर रहा है, DevOps टीम मैनेज कर रही है, उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अगर DevOps टीम लेती है, उन पर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन करती है, तो DevOps टीम को हम DevSecOps टीम कह सकते हैं, क्योंकि वो सिक्योरिटी का भी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। नाउ मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए आपने AWS क्लाउड यूज़ किया, जहाँ पर आपने एक VPC क्रिएट किया। VPC बेसिकली क्या होता है, एक नेटवर्क होता है, वर्चुअल नेटवर्क होता है, जिसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जब नेटवर्क ही नहीं होगा तो आप अपनी रिसोर्सेज कैसे क्रिएट कर पाओगे वहाँ पे, ना तो सर्वर बना पाओगे, कुछ भी नहीं बना पाओगे वहाँ पे। तो सबसे पहले नेटवर्क को हम क्रिएट करते हैं, विच इज़ अ वर्चुअल नेटवर्क, जिसे हम VPC कहते हैं। अब इस नेटवर्क को हमने क्रिएट किया है तो इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी हमारी है, इस पे भी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन होगा। ऑब्वियसली कौन सा ऐसा ट्रैफिक है जो इनबाउंड हमने अलाउ करना है, कौन सा ऐसा ट्रैफिक है जो आउटबाउंड अलाउ करना है, किस ट्रैफिक को ब्लॉक करना है। सो ये सारी चीज़ें ये नेटवर्क सिक्योरिटी का ही पार्ट होती हैं, इनको भी हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके बाद मान लेते हैं आपने अपनी एप्लीकेशन Kubernetes क्लस्टर पर डिप्लॉय की है, ठीक है। अब क्लस्टर पे आपने Kubernetes क्लस्टर पे डिप्लॉय किया, तो Kubernetes क्लस्टर को सिक्योर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम Kubernetes क्लस्टर को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसमें जो वर्कर नोड्स यूज़ हो रहे हैं Kubernetes क्लस्टर के, उनको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं, कैसे हम सिक्योरिटी ग्रुप्स को यूज़ कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप बेसिकली एक वर्चुअल फायरवॉल ही होती है सर्वर्स के लिए। सो उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे लाइक हम ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं, कुछ पोर्ट्स हैं जो अलाउ करने हैं उनको इनबाउंड, कुछ पोर्ट्स हैं जिनको ब्लॉक करना है वर्कर नोड्स के लिए। सो ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी का ही पार्ट होती हैं। सो हमारी अब एप्लीकेशन से हमारी वो ऑब्वियसली Kubernetes क्लस्टर पे हैं तो कंटेनर्स की फॉर्म में चल रही होगी, जिन्हें हम पॉड्स भी कहते हैं Kubernetes के टर्म में। तो उन पॉड्स की सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी हमारी है कि भाई जो भी पॉड्स रनिंग में है वो सिक्योर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कहीं से भी उसको एक्सेस कर रहा है, कोई भी ऐसा यूज़र एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहा है, या फिर कोई भी ऐसा यूज़र किसी ऐसी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है जो कि उसे नहीं करनी चाहिए या कि जो कॉन्फिडेंशियल है। सो ये चीज़ें भी इंश्योर करना बेसिकली DevSecOps की जिम्मेदारी है। अब फॉर एग्जांपल आपने ये एप्लीकेशन डिप्लॉय की है Kubernetes पे, अब कोई एंड यूज़र्स भी होंगे जो आपकी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होंगे, वो कस्टमर्स हो सकते हैं या एंड यूज़र्स हो सकते हैं, आपकी कंपनी के ही कुछ इंटरनल एम्प्लॉय हो सकते हैं जो इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं। सो उन कस्टमर्स के और आपकी एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर रहे, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी DevOps टीम की है, DevSecOps टीम की है। उसको भी सिक्योर बनाना आपकी जिम्मेदारी है, चाहे हम उसके SSL और TLS इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू उसको सिक्योर करें, लाइक हम लोग HTTP
यू HTTP पे रिक्वेस्ट को सर्व ना करके HTTPS पे हम रिक्वेस्ट को सर्व करें, विच इज़ मोर सिक्योर देन HTTP। HTTP तो सिक्योर होता ही नहीं है, सो HTTPS इज सिक्योर। सो ऑब्वियसली ये भी एक सिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। सो गाइज ये थी कुछ जानकारी रिलेटेड टू DevSecOps। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी होगी और ऑब्वियसली कुछ नॉलेज आपकी बढ़ी होगी। सो अगर ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।